आज देखिए बच्चे, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजनीति शास्त्र। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2012 में भी पूछा गया है और 2018 में पूछा गया है और 2021 में भी पूछा गया है। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल भी आने का इसका चांसेस है। और क्वेश्चन है, देखिए, राजनीति शास्त्र की परिभाषा कीजिए एवं उसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। क्या राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है अथवा कला है, इसके बारे में बताना है। क्या राजनीति शास्त्र विज्ञान एक विज्ञान है, विवेचना कीजिए। राजनीति शास्त्र की परिभाषा दीजिए। क्या राजनीति कला है। देखिए मेजर और माइनर वाले दोनों के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा नहीं याद करना, कुछ कुछ देखना है। इंपॉर्टेंट हमने परिभाषा पहले इसकी बतानी है, हमने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। देखिए गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र का प्रारंभ राज्य से ही अंत होता है, राज्य से ही शुरू होता है। गार्नर ने कहा इस बात को। और गैरिश कहते हैं इस बात को, राजनीति विज्ञान राज्य के संबंधों, उसकी उत्पत्ति, उसकी भूमि व प्रजा, उसके उद्देश्य, उसके नैतिक महत्व, उसके जीवन की अवस्थाओं तथा आर्थिक एवं राजस्व संबंधी समस्याओं और उनके समाधान का उल्लेख करते हैं। गैरिश कहते हैं राजनीति शास्त्र वो है जो उसकी, मान लीजिए, उसकी भूमि, उसकी प्रजा, उसके उद्देश्य, उसके नैतिक क्या क्या हैं, उसके बारे में राजनीति शास्त्र बताता है। और मैक्स वेबर क्या कहते हैं इसके बारे में, राजनीति की शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता। कैसे कहते हैं, राजनीतिक जो शक्ति है, जो अटूट शक्ति जो राज्य के बीच में होती है, उसको राज्य से कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता राज्य को। बस यही हमने 3 इंपॉर्टेंट है। एक हमने मान लीजिए हमने इसका ये पढ़ लेना है कि इंपॉर्टेंट है। पेन चल नहीं रहा, 2 मिनट देखते हैं। हाँ, और देखिए ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा बस, और कोई दिक्कत नहीं। और देखिए इसके बारे में बाकी विद्वानों ने क्या कहा, राजनीति प्रकृति के बारे में देखते हैं। राजनीति विज्ञान के स्वरूप, राज्य के संबंध में विद्वानों में भारी मतभेद है। राजनीतिक विज्ञान के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए कुछ विद्वान यदि इसे कला मानते हैं तो दूसरे इसे विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। अरस्तू ने इसको सर्वोच्च तथा पूर्ण विज्ञान माना, जबकि बकल और मैटलैंड इसे विज्ञान मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके विचार में राज्य का विज्ञान अध्ययन में ही नहीं हो सकता। बकल का तो यह कहना है कि विज्ञान के वर्तमान धरातल पर राजनीति का विज्ञान होना तो दूर, वो कलाओं में भी सबसे पिछड़ी है। ये कुछ राजनीतिक कुछ जो विज्ञान हैं, विद्वान जो हैं राजनीतिक शास्त्र को कला मानते हैं तो कुछ नहीं मानते हैं। कुछ कहते हैं ये विज्ञान की श्रेणी में नहीं है, तो कुछ कहते हैं ये विज्ञान की श्रेणी में है। ठीक है ना। अब सबको अपना अपना कहना है। अब देखिए आगे देखते हैं। पहला, इसमें क्या, जो विद्वान इसे राजनीति विज्ञान नहीं मानते हैं उसे, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। हमने सीधा पॉइंट पे आना है और पॉइंट से हमने स्टार्ट करना है, वो सब हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, राजनीति विज्ञान में परीक्षण संभव नहीं है। राजनीति विज्ञान में रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र आदि विज्ञानों की तरह परीक्षण संभव नहीं है। परीक्षण तो वास्तव में प्रयोगशाला में ही किया जा सकता है और राजनीति की कोई प्रयोगशाला भी नहीं है। इस विषय का संबंध तो मनुष्य के जीवन से है, जो बहुत जटिल होता है। उसके पीछे मनुष्य की इच्छाओं, वृद्धि, भावनाएं, विश्वास, आदर्श आदि काम करते हैं और ये चीज़ें निरंतर बदलती रहती है। हम उन पर ना तो बाहर से नियंत्रण रख सकते हैं और ना ही विज्ञान ढंग से उनका विश्लेषण कर सकते हैं। देखिए कुछ विद्वान ये कहते हैं राजनीति में परीक्षण करना संभव है। कुछ कहते हैं जैसे जो कहते हैं राजनीति परीक्षण करना संभव नहीं है, उन्होंने अपना मतभेद इसमें बताया है। राजनीति में केवल हम शास्त्र के बारे में पढ़ सकते हैं, राजनीति के कार्य उनके बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम परीक्षण नहीं कर सकते किसी चीज़ से। हम उसमें परीक्षण कर सकते हैं किसी चीज़ का भी, विज्ञान में, साइंस में, लेकिन राजनीति शास्त्र में किसी चीज़ का परीक्षण नहीं कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान के तथ्यों के विषय में मतैक्य नहीं है। भौतिक विज्ञान के तथ्यों में बारे में मतैक्य होता है। संसार के सभी वैज्ञानिक मानते हैं कि पानी में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन होता है। इस प्रकार सभी ये मानते हैं कि 2 और 2 जोड़ने पर सभी जगह 4 होंगे, लेकिन राजनीतिक विज्ञान में ऐसा अटल विज्ञान तथ्य नहीं है। देखिए कुछ लोग कहते हैं, जैसे साइंस है, मान लीजिए साइंस में कहते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से डालने से उसमें भाप बनता है, लेकिन इसमें जो है राजनीतिक में जो है, इसमें ये बताते हैं कि इसमें हम ये बता सकते हैं इसमें कोई मैतक के नहीं है। जैसे 2 जोड़ने पर 4 होता है, लेकिन राजनीति में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बारे में बता दें, उदाहरण के लिए मान लीजिए, उदाहरण के लिए लोकतंत्र को ही लीजिए। भारत, पाकिस्तान और चीन और अमेरिका
ये अलग अलग रूप में विद्यमान हैं। साम्यवादियों के लिए अमेरिकी लोकतंत्र लूठा लोकतंत्र और झूठा लोकतंत्र है, तो पाश्चात्य विद्वान की दृष्टि से में चीनी लोकतंत्र तानाशाही का है। तानाशाही दूसरा नाम है। जैसे कहते हैं, जैसे राजनीति में लोग जहाँ मर्जी चले जाते हैं, जहाँ मर्जी रहते हैं। पाकिस्तान में कुछ और लोग, वहाँ की राजनीति कुछ और, वहाँ जैसे वहाँ सैनिक लोग सरकार चुनते हैं, यहाँ जनता सरकार चुनती है। वहाँ एक जैसे देश है, वहाँ तानाशाही का है। इसलिए राजनीति में कोई महत्व नहीं, सब लोग अपने अपने हिसाब चलाते हैं। इसका कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये कुछ विद्वान को ये मानते हैं राजनीति में कार्य करना संभव नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, जैसे हमारी राजनीति विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों की तरह कार्य कारण संबंध नहीं है। किसी एक कारण के जो परिणाम एक देश में हो सकते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि वैसे ही परिणाम दूसरे देशों में भी हो सकें। इसी अतिरिक्त राजनीतिक घटनाओं के अनेक कारण रहते हैं। यह पता लगाना अत्यंत कठिन हो जाता है कि, जैसे कि देखिए बच्चों, राजनीति विज्ञान में ही बताया है कि कार्य करना संभव नहीं है। इसमें जैसे मान लीजिए राजनीतिक विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों की तरह कार्य कारण करना संभव नहीं है। किसी एक कारण के जो परिणाम एक देश में हो सकते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि वैसे ही परिणाम दूसरे देशों में भी। इसके अतिरिक्त राजनीतिक घटनाओं के अनेक कारण रहते हैं। ये पता लगाना अत्यंत ही कठिन हो जाता है कि कौन सी घटना किस कारण हुई। आज तक इस विषय के विद्वानों विवाद ही चल रहा है कि फ्रांस और रूस के क्रांति वास्तविक क्या थे। ये था राजनीति में कारण संभव नहीं। अब देखिए, जो इसे राजनीतिक विज्ञान को कला भी मानते हैं, सब कुछ मानते हैं विज्ञान के रूप में, जो कहते हैं देखिए राजनीतिक विज्ञान में परीक्षण करना और परीक्षण करना संभव है। कुछ विद्वान अब ये कहते हैं राजनीति में परीक्षण करना भी संभव है, और जैसे मान लीजिए परीक्षण करना इसमें सब संबंध है। इसके बारे में आप आराम से बना के लिख सकते हैं। राजनीति विज्ञान में परीक्षण और परीक्षण की पद्धति के तथ्यों पर पता लगाया जा सकता है। इतिहास राजनीति शास्त्र की प्रयोगशाला है। राजनीतिक समस्याओं के संबंध में सभ्यता के आदिकाल से अब तक सैकड़ों प्रयोग हुए हैं और हो रहे हैं। उन सब का निरीक्षण उनके राजनीतिक जीवन और उनकी दशा के संबंध में कतिपय सामान्य सिद्धांत निकाले जा सकते हैं। और उदाहरण, अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन किया है और उसके आधार पर क्रांति के सामान्य कारणों का पता लगाया तथा उसे रोकने के उपाय बताए हैं। देखिए, इतना अरस्तु ने इसके बारे में पता लगाया, इसमें करना परीक्षण करना संभव। उसने 158 संविधानों का अध्ययन किया है अरस्तु ने, और इसके बारे में पता लगा है राजनीतिक शास्त्र के बारे में, कैसे कोई भी मुश्किलें आती हैं तो उसका समाधान कैसे किया जाए। कोई भी क्रांति होगी, कुछ भी होगी, उसका समाधान कैसे किया जाए। राजनीतिक विज्ञान का विद्यार्थी इंग्लैंड, फ्रांस और रूसों के क्रांतियों का अध्ययन करके सामान्य कारणों को पता लगाया जा सकता है। ठीक है ना, वही बात पड़ गई है। आगे देखिए, राजनीतिक विज्ञान में प्रयोग संभव है। राजनीतिक विज्ञान में ये बता रहे हैं, कुछ विद्वान ये भी कह रहे हैं कि राजनीतिक विज्ञान में प्रयोग करना भी संभव है। खाली यही नहीं कि खाली परीक्षण करना संभव है, बल्कि प्रयोग करने में संभव है। यदि विस्तृत दृष्टि से देखा जाए तो राजनीतिक में नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं। प्रत्येक देश में जो नित्य नई राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, वे ही राजनीतिक प्रयोग हैं। संसद द्वारा निर्मित प्रत्येक कानून तथा प्रत्येक देश का संविधान एक प्रयोग ही है। अमेरिका में आध्यात्मक शासन प्रणाली का प्रयोग हुआ है, तो भारत में संसाधनात्मक शासन प्रणाली का प्रयोग हो रहा है। विभिन्न देशों में जो प्रयोग हो रहे हैं, उनके आधार पर निश्चित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ऐसे ही है, ठीक है ना। मतलब इसमें बता राजनीतिक प्रयोग संभव है। सभी देशों में अपने अपने प्रयोग हो रहे हैं, बल्कि जैसे भारत में हो रहा है, चीन में हो रहा है, संसद जैसे बन रहे हैं, किसी में कुछ और बन रहा है। सब लोग अपने अपने नए प्रयोग ला रहे हैं राजनीति शास्त्र में। राजनीति में भविष्यवाणी की जा सकती है। राजनीतिक विज्ञान में भी भविष्यवाणी की जा सकती है। जनमत की उपेक्षा करने वाले व्यवस्था के बारे में यह कह सकते हैं कि यह क्रांति अनिवार्य है। चुनावों में पूर्व मतदान व्यवहार का अध्ययन करके राजनीतिक शास्त्र चुनाव परिणामों के बारे में ये सही भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे राजनीतिक शास्त्र में ही भविष्यवाणी करना किया जा सकता है। जैसे चुनाव में देख के पता लग जाए कि हाँ, ये सरकार जीत सकती है, इससे लोगों को भरोसा है, जैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं ना कि हाँ वो जीत सकती है, उसके काम अच्छे हैं। तो ये राजनीतिक के जरिए ही होता है। ठीक है। राजनीतिक विज्ञान एक क्रमबद्ध विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान की एक अलग पृथक मतलब अलग शाखा है। ये सभी बातों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जा सकता है। इसका क्षेत्र निश्चित है तथा
निश्चित है तथा इसके अधिकांश नियम स्थापित हो चुके हैं, अतः इसे समाज विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। अब बाकी देखिए यही है निष्कर्ष, राजनीति विज्ञान भौतिक विज्ञान के समान विज्ञान नहीं है। इसके सिद्धांत और निष्कर्ष अनिश्चित और इसे के पूर्व कथन शुद्ध नहीं हो पाते हैं। राजनीतिक विज्ञान के संबंध में राजनीतियों में मतभेद होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर भी राजनीति शास्त्र अपने अध्ययन की समुचित पद्धति के संबंध में बहुत कुछ एकमत होने लगे हैं। ऐसी दशा में हम अपने विषय के विज्ञान की संज्ञा दे सकते हैं, किंतु हम ये सत्य भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि राजनीति विज्ञान अभी भी सामाजिक विज्ञानों में सबसे विकसित विज्ञान है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितने अच्छे पढ़ाए हैं और आपको आना चाहिए इस चीज़ के, बहुत अच्छा पढ़ा है। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको पढ़िएगा, कि जो कोई दिक्कत होगा तो भी बताइएगा, और आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आगे जिस सब्जेक्ट पढ़ना है उसका कमेंट कीजिएगा, उसको ज़रूर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इसके बारे में। बस यही आप मेन पॉइंट याद कर लीजिए, बाकी परिभाषा 2-3 नाम याद कर लीजिए परिभाषा, बाकी आपके इससे फुल मार्क्स आ जाएंगे। और पास एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये देखिए 2012, 2015, 2018, 2021, 2018, 2021 में भी आया हुआ है, बल्कि 2021 की बात छोड़िए 2023 में भी आया हुआ है। इतना अच्छा क्वेश्चन है और ये इसको बेसिक है, ये आपको पढ़ना चाहिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बस आप पढ़ लीजिए, और डेली आपको वीडियो हफ्ते में 2-3 वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। ओके बाय।